दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी क्लासिक फिल्मों की समीक्षा की इस सीरीज में आज मैं आपके लिए 1964 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म शहनाई को लेकर हाजिर हुआ हूं। एस.डी. नारंग द्वारा निर्देशित इस फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस राजश्री, हैंडसम हीरो विश्वजीत अहम किरदारों में नजर आए थे। दोनों की जोड़ी रुपहले पर्दे पर बहुत अच्छी लगी थी। लीला चिटनेस, निरूपा रॉय, वीना इफ्तिकार, रहमान, असित सेन और जॉनी वॉकर ने इस फिल्म में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। गुलशन नंदा की कहानी, जैड हुसैन के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स ने शहनाई फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बना दिया था। शहनाई फिल्म की कहानी की शुरुआत 1942 के वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप से शुरू होती है। इंडियन एयरफोर्स के दो पायलट हैं। उनकी बीवियां शोभा और आशा हैं। शोभा जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पति अमरजीत उससे ये वादा लेता है कि अगर उसे युद्ध में कुछ हो गया तो वो अपने बच्चे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाएगी, अगर वो बेबी बॉय पैदा होता है तो। दोस्तों, युद्ध के हालात हैं तो युद्ध की गतिविधियां चल रही हैं, तो इसी सिलसिले में जो एयरफोर्स स्टेशन है वो खाली करने का आदेश दे दिया जाता है और एक मिशन को पूरा करने में ये जो इंडियन एयरफोर्स के दोनों पायलट्स हैं ये शहीद हो जाते हैं। अब जो शोभा है वो अपने बेबी बॉय के साथ अपनी सासू मां को लेकर कश्मीर में रह जाती है और जो आशा है वो अपने पति की शहादत के बाद कुछ दिनों के बाद वो एक अमीर आदमी से शादी कर लेती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और ये जो उनका बेटा है अमरजीत का और शोभा का दीपक, ये अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है कहानी। एक मोड़ पर आकर दीपक की मुलाकात प्रीति से होती है। प्रीति बहुत ही खूबसूरत लड़की है। दोनों में शुरू में कुछ नोकझोंक होती हैं। यहां मैं आपको बता दूं, ये प्रीति जो है ये दीपक के जो पिता थे पायलट ऑफिसर, ये अमरजीत, उन्हीं के दोस्त की बेटी है, जो दोनों पायलट ऑफिसर्स वॉर में शहीद हो गए थे। तो इन दोनों में प्यार हो जाता है, दीपक में और प्रीति में। लेकिन जब इस बात की जानकारी प्रीति की मां आशा को होती है तो वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती। उसकी एक शर्त है दीपक के आगे कि अगर दीपक एयरफोर्स की नौकरी छोड़ देता है तो वो प्रीति की शादी उसके साथ कर सकती है, क्योंकि उसे अपने पति की शहादत का अभी तक गम है। वो उसे भुला नहीं पाई है और वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी उसी दौर से गुजरे। लेकिन दीपक एयरफोर्स की नौकरी छोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि उसके पिता के और उसकी मां के सपने उससे जुड़े हुए हैं। तो एक मिशन को पूरा करते हुए दीपक वॉर में घायल हो जाता है। 65 के वॉर में या 62 का जो वॉर है उसमें घायल हो जाता है और प्रीति भी अपने मां के घर को छोड़ देती है। वो रेड क्रॉस में नर्स बन जाती है। वहां फिर से प्रीति और दीपक की मुलाकात होती है। दीपक का वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। आखिर में जो प्रीति की मां है आशा, उसका भी हृदय परिवर्तन होता है और दोनों की शादी करा देती है। एक हैप्पी नोट पर आकर फिल्म की कहानी की समाप्ति होती है। देखा जाए तो ये जो शहनाई फिल्म है, इसी कहानी का जो रूप रंग है वो आराधना फिल्म है। उसमें शर्मिला टैगोर अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाती हैं और इस फिल्म में निरूपा रॉय अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए अपने बेटे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनाती हैं। तो काफी सिमिलरिटीज हैं इन कहानियों में, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानियां हैं और इनमें एक सार्थक संदेश भी है और एंटरटेनमेंट भी है। शहनाई फिल्म के गानों की बात करूं तो शहनाई फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा है कि क्या अजब
साज ये शहनाई है, दो ही सुर का खेल सारा है। एक सुर जिंदगी का साहिल है, दूसरा मौत का किनारा है। बहुत ही प्यारा गीत है, एक तरह से शहनाई टाइटल सॉन्ग है। और एक गीत है, कितनी जवां है जिंदगी, कितनी जवां बहार, ऐसे में कोई आए कहीं से कर ले हमसे प्यार। बहुत अच्छा गाना है। फिर एक गीत है, न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। अच्छे गीत हैं दोस्तों, कहानी अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, अभिनय बहुत अच्छा है। विश्वजीत साहब अपने कैरेक्टर में बहुत ही नेचुरल लगे हैं। जो राजश्री हैं वो बहुत खूबसूरत लगी हैं और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बड़ी ही संजीदगी के साथ और बड़ी ही सरलता के साथ निभाया है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये अच्छी फिल्म है, इस फिल्म को एक बार देखा जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।